तो ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्थो और पैरा हाइड्रोजन। ठीक, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है, आर्थो और पैरा हाइड्रोजन? तो जो डाई हाइड्रोजन होता है, डाई हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होता है, H2। क्या होता है जी? तो व्हाट इज डाई हाइड्रोजन? डाई हाइड्रोजन इज ए मॉलिक्यूल, यह क्या है, अणु है, जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। ठीक, डाई हाइड्रोजन जो है एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। डाई एटॉमिक माने द्विपरमाणु अणु है, जिसमें अरे भाई एक अणु में कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन के परमाणु। ठीक है, तो देखिए ऐसा कहा जाता है जो हाइड्रोजन होता है, डाई हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का कितना होता है? एक ही होता है। 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं डाई हाइड्रोजन में। तो डाई हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, राइट, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है नहीं होता? होता है जी। प्रोटॉन कहाँ होगा? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? नाभिक से बाहर। ये आपका इलेक्ट्रॉन है और इधर नाभिक में क्या है? प्रोटॉन होगा। ठीक बात है। तो ये माना जाता है कि डाई हाइड्रोजन में जो 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, उसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों का चक्रण या तो एक दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है, या क्या होता है, विपरीत दिशा में। या तो एक ही दिशा में होता है या तो विपरीत। और इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे चलेगा और ये ऐसे, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? विपरीत दिशा में। लेकिन प्रोटॉन का चक्रण क्या है? एक ही दिशा में। तो ध्यान दें कि जब डाई हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन परमाणु हैं, उनके प्रोटॉन का चक्रण एक ही दिशा में होता है, तो दिस इज नोन एज आर्थो हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? आर्थो हाइड्रोजन। ठीक, समझ में आई बात? क्या समझे? डाई हाइड्रोजन में जब जो 2 परमाणु है हाइड्रोजन के, उनके नाभिक में जो प्रोटॉन है, दोनों का चक्रण, यानी दोनों के परमाणु में प्रोटॉन का चक्रण जब क्या होता है? एक ही दिशा में होता है। देखो ये क्लॉकवाइज में इसका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? आर्थो हाइड्रोजन। क्लियर? और जब जो है प्रोटॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, कैसे होता है जी? इलेक्ट्रॉन तो विपरीत घूमेंगे, साथ ही जो है जो प्रोटॉन है वो भी विपरीत दिशा में घूम रहा है। देखो इधर वाला क्लॉकवाइज में घूम रहा है, इधर वाला क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं जी? ठीक, समझ में आ गई बात? क्या समझे? जो डाई हाइड्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। ठीक बात है। तो जब दोनों परमाणु यानी हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के प्रोटॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है, तो उसको क्या कहेंगे? आर्थो हाइड्रोजन। और जब विपरीत दिशा में होता है तो उसको क्या कहते हैं? पैरा। दूसरी बात ध्यान दें कि जो सामान्य हाइड्रोजन H2 होता है, इसमें 75% ये दोनों का मिश्रण होता है। 75% आर्थो और प्लस कितना बचा? 25% पैरा हाइड्रोजन का ये मिश्रण होता है। तो जनरल डाई हाइड्रोजन H2 इज द मिक्सचर ऑफ 75% आर्थो हाइड्रोजन एंड 25% पैरा हाइड्रोजन। ओके, so this is very important topic, that what is how many kinds of hydrogen are there, so artho and para hydrogen. Clear? Note कर लीजिए।
नोट हो गया। अच्छा, तो अभी तो थोड़ा और सा आगे खींचते हैं। तो अब देखिए आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन में अंतर। आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन में क्या अंतर, तो क्या डिफरेंस होता है? हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन? ठीक है, तो सबसे पहला चीज है, देखिए ध्यान दें पॉइंट कि आर्थो हाइड्रोजन जो है, आर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। राइट, तो आर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन व्हाट? पैरा हाइड्रोजन। क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखें, आर्थो हाइड्रोजन का वाष्प दाब ठीक है, आर्थो हाइड्रोजन का वाष्प दाब हो गया है। आगे देखो तीसरा पॉइंट, आर्थो हाइड्रोजन का वैद्युत आघूर्ण प्रोटॉन का, किसका? प्रोटॉन का दोगुना होता है। जबकि पैरा हाइड्रोजन का वैद्युत आघूर्ण शून्य होता है। शून्य होगा। ठीक, समझ में आई बात? तो ये डिफरेंस हो गए जो आर्थो और पैरा को क्या करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि आर्थो हाइड्रोजन की जो चालकता होती है, कंडक्टिविटी होती है, वो पैरा हाइड्रोजन से क्या होती है? कम होती है। तो चौथा पॉइंट लिख दिया जाए कि आर्थो हाइड्रोजन की चालकता, आर्थो हाइड्रोजन की चालकता पैरा से क्या होती है? कम होती है। ठीक बात है? ओके जी।